इकोनॉमिकली दोनों मुल्क जो हैं, और मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया चाइना की क्या रिप्रोचमा कहीं हो जाता है, और इसमें कोई आई थिंक कोई मेजर कंसेशंस नहीं है, 5 मील तुम पीछे हो जाओ, 5 मील मैं पीछे हो जाऊं, कोई मेजर टेरिटरीज यूं दैट वे एक्सचेंज नहीं करनी, अगर इनकी निगोशिएशंस हो जाती हैं, तो आई थिंक उसमें चाइना को एक एडवांटेज है कि उसको एक स्पेस मिलती है टू देन डील विद द ताइवान इशू। तो अब ताइवान भी, जिसे कहते हैं ना, साउथ का उसका का हिस्सा है, वहां एक मसला जो है वो बिल्कुल खड़ा होगा। सो वी आर लुकिंग एट दीज कंट्रीज हु आर दैट आर एक्वायरिंग स्ट्रेंथ, जी दे हाँ। वांट टू बिकम मोर पावरफुल। और ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि जी हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें जमहूरियत हो, और जिसमें सारों के साथ बिल्कुल कोल्ड वॉर वाला ना हो। बिल्कुल, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि जमहूरियत तो इन तमाम मुल्कों में जो है उसकी है, कमी है ना। है, अ, कमी क्या है ही नहीं मतलब ये चाइना। है तो सो बात यह है कि ठीक है, आई मीन इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, अ चैलेंज टू यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि होना चाहिए। चाइना, अमेरिका को भी पता होना चाहिए कि भाई यूं नहीं कर सकता। और ये कंसेंसस डेवलप करने की इसलिए भी जरूरत है कि ये जो टैरिफ वाला सारा माहौल किया हुआ है ट्रम्प साहब ने, तो हाँ अगर ये पुश बैक करेंगे ये तमाम मुल्क, तो अमेरिका को भी पता चलेगा। अगले नवंबर में, प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी आपसे कि अगले नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन जो है वो होंगे, और उस वक्त तक अगर महंगाई बढ़ती है और इकोनॉमी के इश्यूज आते हैं, तो फिर तो जो जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है ट्रम्प की, उसमें भी उन पे सवाल उठेंगे, और यही टैरिफ जो है जिसको वो अपनी फतह समझते हैं, वो उनको, उनके लिए भी मसले पैदा करेंगे। जी हाँ। लेकिन आई थिंक कि जो दुनिया है वो ये कर रही है, ये तमाम मुल्क, क्योंकि ये मेला था, इसमें ये कोई ये पार्टी टाइम था, ये एक मेला था जिसमें सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने फोटो ऑप थी, हर किसी ने, हर किसी का मीडिया जो है वो नारेबाजी अपनी कर रहा है। लेकिन बात यह है कि ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ कॉन्वर्जेशन एंड फॉर सिग्नलिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प। जी, वो तो सिग्नल तो ठीक ठाक हुआ है, तभी तो उनका रिएक्शन आया। मैं उस पर भी आता हूँ। और वही जो आज उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया है, ट्रम्प ने अपनी नाराजगी का दोबारा इजहार किया है। और कल न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक बड़ा बहुत अहम आर्टिकल था जिसमें कि दावा किया गया कि किस तरह से ट्रम्प ने जो है इंडिया के साथ अपनी इतनी पुरानी दोस्ती और नए अलायंस को थ्रेटन किया है। वहां पे अमेरिका में भी इस बात पे तनकीद हो रही है। लेकिन ये इस एससीओ के प्लेटफॉर्म की अहमियत ये भी है कि आपको पता है कि आयशा, पिछली बार जो जब ये हुआ था इनका इजलास, उसमें मोदी नहीं आए थे, बल्कि अपने वजीर खारजा को भेजा था, जयशंकर को। तो ये जो 4-5 साल के बाद जो है उनकी इस हाई लेवल की शिरकत हो रही है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज है। इसमें रूस का भी रोल होगा रिहेबिलिटेट करने में, इंडिया को दोबारा इस कैंप में लाने का। देखिए जी, हो सकता है कि कहा हो, लेकिन बात यह है कि इंडिया तो खुद ये मौका तलाश कर रहा था। वो जिस आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो आई थिंक वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की या फॉरेन मिनिस्टर्स की थी, जिसमें जयशंकर ने ही जाना था, बल्कि वो पाकिस्तान आए थे एससीओ की मीटिंग के लिए। जी अ, मेरे ख्याल में जो अ, इंडिया ने करनी थी, वो इन्होंने फिर वर्चुअल मीटिंग की थी। हाँ। वो इसमें आने जाने की बात नहीं थी, वो इन होस्ट इंडिया में होनी थी। देखिए, रशिया जो है, आपको मैं याद कराती चलूं कि जब इनिशियली मेंबरशिप हुई, तो चाइना ने कहा कि पाकिस्तान मेंबर बने,
इंडिया रशिया ने इंडिया का नाम प्रपोज किया, बल्कि आई थिंक शायद इंडिया का नाम पहले प्रपोज हुआ था, फिर चाइना पाकिस्तान को लेके आया। सो आपस में दोस्तियां हैं, डिपेंडेंसीज हैं, और आई थिंक इंडिया आना भी चाह रहा था। और इस मीटिंग में मतलब ये कि आपको जिसे कहने कहलवाने की जरूरत क्या थी, उसमें ये था कि जिस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी थे, जिस सिचुएशन में इंडिया था, उसमें उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो डाइवर्सिफाई करे और देखे अपने रीजन की तरफ। कि चाइना जिसकी तरफ वो टोटली कंपटीशन, अमेरिकन कंपटीशन हाँ का लिबादा ओढ़ रखा था, जिसकी जी, जरूरत नहीं थी। दुरुस्त। और इनफैक्ट बाइडेन के जमाने से मैं आपको याद कराती चलूं कि बाइडेन के जमाने से जो अमेरिका का इंडिया के साथ गिला था, वो हाँ। यही था कि भाई हम चाह रहे हैं कि आपको लड़वाना चाइना के साथ, आप ढंग से लड़ने को तैयार नहीं है। हम्म। और इंडिया लड़ने को नहीं तैयार था। देखें, एक तो दोनों नेबर्स हैं। अमेरिका चाइना नेबर नहीं है, चाइना इंडिया नेबर है। दुरुस्त। फिर ये है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज हैं, उसकी ट्रेड के लिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तीसरा ये है कि इतना बड़ा बॉर्डर हो, आपका झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप जंग करने की, इफ यू आर स्टूपिड इनफ टू गेट इनटू अ वॉर, आई डोंट थिंक कि उसके लिए जितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और जितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए इंडिया को, वो इंडिया के पास नहीं है। एंड आई थिंक कि चाइना भी कोई ऐसी एंगेजमेंट, मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो नहीं चाहेगा। बिल्कुल। इट्स इट्स अ कंपटीशन। तो वापस आना जो था, आई एम श्योर इन्होंने पुतिन को कहा होगा, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन भी होगी। वापस जाना जो है उस फोरम में, वो मतलब कि मोदी जी ने ईगो अपनी नहीं रखी और चले गए, तो वेरी गुड। जी, बड़ी बात है। मोदी जी के पास भी वैसे ऑप्शंस, आयशा। मोदी जी ने देखे ना, उनको भी तो काफी इंडिया में जो सवाल उठ रहा है कि 4 साल, पिछले 4-5 साल से टोटली वो ट्रम्प वाह कर रहे थे। अगली बार ट्रम्प सरकार, डोनाल्ड माय बेस्ट फ्रेंड। और डोनाल्ड जो है, डोनाल्ड ने ठेंगा दिखा दिया। आज भी डोनाल्ड ने एक वो पोस्ट की हुई है मोदी के खिलाफ। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं अब इस नुक्ते पे आता हूँ कि ये जो मामला अभी चल रहा है, ये तो देखिए आयशा, आप भी जानती हैं, हम सभी जानते हैं कि ये आर्जी चीज है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इंडिया अमेरिका के बहुत ज्यादा कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में भी वो लोग साथ ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रम्प जो है वो अब कुछ कोशिश करेगा कि दोबारा इंडिया को अपनी तरफ लाने का? क्योंकि बिल्कुल ये इंडिया अगर उस कैम्प में चला जाता तो ये काफी बड़ी ब्लो भी होगी अमेरिकन सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर और क्वाड जो उन्होंने बनाया हुआ है। क्वाड तो सारा के सारा एंटी चाइना एक वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मतलब दोबारा इंडिया को लाने के लिए ट्रम्प आपके ख्याल से कुछ करेगा कोशिश, या बस ये अभी मैं ना मानू वाली? बट रिजा, क्वाड को इंडिया ने थोड़ी तबाह किया है। हाँ, नहीं नहीं, उसको खुद। तो उसको तो ट्रम्प ने किया है। लेकिन जी। ना, ट्रम्प आने के बाद से देयर वाज वेरी लिटिल मूवमेंट। हाँ तो वो आप ये बताएं ना कि उसमें इंडिया का तो कसूर नहीं है। मतलब कि अभी जो उन्होंने जो एम्बेसडर किया है इंडिया, इतने महीनों से, जब से ट्रम्प आए थे, 9 महीने से ज्यादा हो गए, इंडिया में कोई एम्बेसडर नहीं था। अब उन्होंने जो साहब हैं गौर, उनको लगाया है, तो वो उनके बड़े करीबी सर्कल के हैं। जी। राइट, करीबी सर्कल के हैं, लेकिन वो उस वाली पोजीशन में है जिसमें वो सारे साउथ एशिया को डील करेंगे।
एंड आई थिंक वेरी क्लियरली ट्रम्प के जहन में ये है कि भाई जो देखिए ये वही वाली साइकोलॉजी, यू आर आइदर विद मी और अगेंस्ट मी, राइट, ये वो वाली है कि भाई अगर तुम लड़ने को तैयार हो तो फिर तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें एक स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है उसमें जो इंडिया का ख्याल था वो ये था कि देखें उनका न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो है, वो तो इधर उधर नहीं हिला। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्लस ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, फिर ये है कि आईटी वगैरह बहुत सारी फील्ड्स में वो कोऑपरेशन जो है वो तो चलेगी। लेकिन आप ये देखें ना कि क्वाड में भी क्वाड का बिल्कुल जो जो इंडिया उसका हिस्सा है, लेकिन ऑकस का जो कि बाइडेन के जमाने में बनी थी, ऑकस इज ऑस्ट्रेलिया, यूके, या यूएस, या जिसमें एक मेजर प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर सबमरीन का, उसमें इन्होंने इंडिया को शामिल नहीं किया था। एंड इनफैक्ट फिर इंडिया जो है वो फ्रांस की तरफ गया उस टेक्नोलॉजी के लिए। सो चक्कर ये है कि क्वाड इटसेल्फ वाज इन द प्रोसेस ऑफ शेपिंग अप। हम्म तो हम्म आ गए डोनाल्ड ट्रंप। अब तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ दिस ईयर है जी मीटिंग इंडिया में जो मीटिंग है उसमें नोबडी श्योर। सुहासिनी हैदर ने जैसे कहा कि भाई पता नहीं अब बाबू ट्रंप आते हैं या नहीं आते, हाँ लगता नहीं है कि एंड वो जो टोटल एम्फेसिस वो इस वक्त कर रहे हैं ना, मैसेजिंग कर रहे हैं इंडिया को कि तुम्हारी वजह से यूक्रेन का मसला तुम्हारी वजह से हो रहा है, रशिया जो है वो जीत रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। हालांकि वी नो कि दिस इज नॉट द केस। एक कंसेंसस था, एक एग्रीमेंट था बाइडेन के जमाने में भी, जिसमें इन्होंने अलाउ किया कि इंडिया रशियन ऑयल ले, आगे सप्लाई करे यूरोप को, ताकि वो पर्दा रह जाए, यूरोप डायरेक्टली ना ले। तो दिस इज हाउ इट वाज बीइंग प्लेड आउट। अब सडनली ये इंडिया पे 50% टैरिफ, एंड द थिंग इज के मेरे ख्याल में जहां मोदी जी के लिए कंसर्न डेफिनेटली होगा, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो हैं उनके इंडिया के वो अफेक्ट होंगे, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का जो है, जो कि उनकी गुजरात स्टेट से आता है, तो वो अफेक्ट होगा। एक दो और सेक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट होंगे, बट आई थिंक इंडियन असेसमेंट इज के मे बी 0.5% of GDP gets knocked off, but इंडिया विल सर्वाइव। जी कोई इनके टेरिफ के दबाव की वजह से, इनफैक्ट जो टेरिफ का जो दबाव है वो किसी पॉइंट पे आके अमेरिका के अंदर डोमेस्टिकली भी तो पड़ेगा ना। बिल्कुल जी सो जी सो इन्फ्लेशन अगले 2-3 साल इज अ, जिसे कहते हैं ना कि इट्स अ शॉर्ट टर्म गेम, जिसके लिए इंडिया, व्हाई वुड इंडिया वांट टू एडजस्ट मेजर पॉलिसीज?